बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। इंडिया की ज्यादातर पुलिस गोबर खाने का काम करती है। कभी भी किसी को धक्का देके बाइक से गिरा देती है, गाड़ी से चाबी निकाल लेती है, जब देखो तब रिश्वत मांगती रहती है। ना इनके पास बेसिक नॉलेज होती है, ना इनके पास एथिक्स होती है। इनमें से ज्यादातर पूरे के पूरे गवार होते हैं और इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के अंदर दो तरीके के गुंडे होते हैं। एक वो जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता, नौकरी नहीं होती, तो वो चोरी चकारी को उतर जाते हैं, गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। और दूसरे वो जिनके पास सरकारी नौकरी होती है, सरकार की तरफ से पेंशन होती है और सारी सुख सुविधाएं होती है जो सरकारी नौकरी में मिलनी चाहिए। ज्यादातर केस में या फिर ज्यादातर पुलिस वालों का होना ना होना बराबर ही लगता है। ये लोग क्राइम रोकने से ज्यादा क्राइम करने में यकीन रखते हैं। गलती से भी आप इनको रिश्वत देने से मना कर दो तो समझ लो आपने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा कि ये आपको बहुत ही बुरी तरीके से पीटेंगे और कई केसेस में ये आपको जान से भी मार सकते हैं। और यही वजह है आज पुलिस वालों को इतनी इज्जत हो गई है कि गलती से भी कोई थार वाला ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा देता है तो लोग ट्रैफिक पुलिस वाले को सिंपैथी देने के बजाय खुश होते हैं, वाह क्या काम किया है, वंस मोर, दूसरे को भी उड़ाओ। लेकिन इंडिया की ज्यादातर पुलिस इतनी घोड़ी है ही क्यों? इसकी भाषा सुनिएगा तो कह रही है कि मर्दानगी है। मतलब आप समझिए, वर्दी पहन के 25-50 फोर्स लेके AK-47 का SLR कमर में पिस्टल लेके और निहत्ते बेचारे पुलिस टीचरों से कहते हैं कि मर्दानगी है। अब देखो इंडिया के अंदर दो टाइप के पुलिस वाले होते हैं, एक स्टेट पुलिस और दूसरी सेंट्रल फोर्सेस। स्टेट पुलिस का काम होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, यानी कि यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस वगैरह वगैरह। और जनरली रोड पे जो आपको पुलिस वाले दिखते हैं या हैरेस करते हुए नजर आते हैं, ये इन्हीं में से कोई ना कोई एक होता है। उसके बाद बात करें सेंट्रल फोर्सेस की तो इसके अंदर आते हैं CRPF, BSF, CISF, CBI, NIA एक्सेट्रा। और ये जनरली स्पेशल या फिर नेशनल लेवल केसेस को हैंडल करते हैं या फिर नेशनल लेवल लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और जनरली आम आदमियों का इनसे सामना बहुत ही कम ही होता है। ये आपको कभी भी आपसे रिश्वत मांगते हुए दिखेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर स्टेट पुलिस के मुकाबले करप्शन कम होता है और होता भी है तो बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, तो आपको पता चलेगा ही नहीं। ये आम आदमी से कभी भी रिश्वत मांगते ही नहीं है। उसके बाद नॉर्मल रैंक्स की बात करें, सबसे जूनियर रैंक आती है कांस्टेबल की, और सबसे ज्यादा उड़ने वाले भी यही आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा अच्छे भी यही आपको मिलेंगे। और जो कांस्टेबल रिश्वत मांगते हैं ये इतने गवार होते हैं कि इनको आप कोई सी भी धारा चिपका के कॉन्फिडेंस से बोल जाओ तो ये आपको छोड़ देंगे। जैसे ही आपसे सड़क पे हगने के लिए रिश्वत मांगे तो उनको कुछ भी बोल दो, धारा 333 हगो एक्ट के मुताबिक आप मेरे को सड़क पे हगने से नहीं रोक सकते, ये मेरा कानूनी अधिकार है। तो उनको इतनी नॉलेज होती ही नहीं है कानून की। अगर कॉन्फिडेंट रहे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो डर जाएंगे इस बंदे को कानून पता है। और गलती से भी सब इंस्पेक्टर आपसे रिश्वत मांग रहा है तो उनको थोड़ी इज्जत दे के बात करो। बेशक आपके मन में ये कितने भी घोड़े हो, कितने भी समझ जाओ वो हो, लेकिन आपको इनसे इज्जत से बात करनी है। और गलती से भी आपने हिडन कैमरा लगा रखा है फिर तो इनको सर्वर बोल के बात करो, ऐसे बात करो जैसे आप ही बेचारे हो। इससे होगा क्या, ये लोग थोड़े से कम अलर्ट हो जाएंगे। इनको लगेगा सामने वाला बंदा तो घोड़ा है, लेकिन उनको क्या पता आप ही उनका घोड़ा बनाने वाले हो आगे चल के। इसके बाद इनसे ऊपर जितने भी रैंक वाले ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर या फिर IPS, ये थोड़े से खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके इशारों पे पुलिस वाले चलते हैं। गलती से भी आपके पास कैमरा नहीं है या फिर आप किसी तरीके से इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहिए आपके साथ कितने भी बदतमीजी करे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, छोटे लेवल का कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल 100-200 मान जाएगा, उससे ऊपर वाला 500,000 मान जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इतने किस्मत वाले होते ही नहीं है, वो पुलिस ब्रूटैलिटी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में घटना घटी जहाँ पे एक 23 साल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पार्टी कर रहा था। अब 23 साल का लड़का है, पार्टी तो करेगा ही। अब पार्टी में बज रहा था लाउड म्यूजिक, जिसको सुनने के बाद पड़ोसियों ने शिकायत कर दी। जिसके बाद आते हैं दो कांस्टेबल। अब यहाँ पे ये तीन चीजें कर सकते थे, या तो प्यार से बोल के म्यूजिक की वॉल्यूम को कम करवा सकते थे, या फिर डांट के म्यूजिक को पूरी तरीके से बंद करवा सकते थे, या फिर 100-200 लेके गुटखा खाते, छोले भटूरे खाते और खुश रहते। लेकिन उन्होंने चुनी अपनी औकात से बाहर की चीज, मांग लिए सीधे के सीधे 10,000 रुपए। अब जाहिर सी बात है एक 23 साल का लड़का कैसे देगा 10,000 रुपए, तो उसने भी मना कर दिया। ये बोल दिया उसके पास पैसे है ही नहीं इतने। और अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया के ज्यादातर स्टूडेंट इतने कैपेबल नहीं होते कि वो 10,000 की रिश्वत दे सके, वो भी उस चीज के लिए जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, यानी कि पार्टी। और जैसे ही उस लड़के ने रिश्वत देने से मना कर दिया, पुलिस वाले उसको थोड़े से सुनसान एरिया में ले गए और फिर उसके बाद उससे दोबारा पैसे मांगे। उसने फिर से देने से मना कर दिया तो लाठियों से उसकी पिटाई करने लग गए। और इस कदर पीटा इसको, बिना ये जाने कि वो भी किसी का लड़का हो सकता है, उसकी भी कोई जिंदगी है, इंटरनल बिल्डिंग कर दी उसके अंदर। और अनफॉर्चुनेटली आगे चल के उस लड़के की मौत हो गई। मेरे बच्चे को ला दो भैया, ये सब आप कर रहे हैं, मेरे बेटे को ला दो। उसकी मम्मी तो बार बार बेहोश हो रही है, बहनें भी सब ये, लेकिन मुझे तो सबको लेके चलना है। इसलिए अपने आप को मैं ढांढस बनाते हुए अगले स्टेप के लिए अपने आप को स्टेबल रखा हूँ। मैं व्यतीत तो मैं भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ब्याह तो कर नहीं सकता।
और गलती से भी ये सीसीटीवी फुटेज ना आया होता सोशल मीडिया पे या फिर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता इन कांस्टेबल के खिलाफ उतना बड़ा कोई एक्शन होता, क्योंकि पब्लिक आउटरीच के बाद ही इन कांस्टेबल के ऊपर मर्डर चार्जेस लगे। नहीं तो जनरली ऐसा ही होता है, पुलिस वाले अगर किसी को ब्रुटैलिटी करते हैं तो पुलिस वाले उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे उस लड़के ने पहली चोट की बाद लाठी पकड़ ली होती पुलिस वालों की या फिर पलट के उनको रोक दिया होता तो उसके खिलाफ पता नहीं कितने ही धाराएं लग जाती, उस बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से। इसके अलावा हाल ही में पटना वाला केस देख लो, एक लड़का मस्त बाइक से जा रहा था, अब उसने स्टंट किया नहीं किया, आप देखो करते रहते हैं नौजवान लड़के हैं, उसको उस बात की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की हरकत इन घोड़ों ने करी, उसको मारा, उसको माँ बहन की गाली दी, वो पूरी तरीके से दिखाता है कितने ही गवार घोड़े थे ये लोग। इससे सर टूट जाएगा सर, महंगा सर। और इन चमन नमूनों की औकात तो देखो, जब वीडियो बन गई वायरल हो गई तो कह रहा अरेस्ट कर लेंगे। तो बात सिंपल है, इन पुलिस वालों का जोर सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो या तो गरीब होते हैं या फिर जिनके पास एडवोकेट करने के पैसे तक नहीं होते। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है, पुलिस वाले जब भी कहीं से सामान लेते हैं तो वहाँ पे पैसे नहीं देते। ज्यादातर केस में रेडी वाले कष्ट काट लेते हैं, उनको पता है अगर गलती से भी पैसे मांग लेंगे तो वो उनकी रेडी वहाँ से हटवा देंगे, और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई बोलने की हिम्मत करता है तो पुलिस वाला उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और कई केसेस में जान से भी मार देता है। एक और मारूंगा, एक और मारूंगा। एग्जाम्पल के लिए यूपी में एक केस था जहाँ पे 5 रुपए के गुटखे के लिए एक कांस्टेबल ने दुकानदार को जान से मार दिया। तो इस अजय देवगन की नाजायज औरत का नाम था कांस्टेबल योगेंद्र गुटखाधारी। अब उस समय दुकान पे था एक राहुल बंसल नाम का आदमी जिसकी उम्र होगी लगभग 30 साल के आसपास। अब जैसे ही इस गुटखाधारी ने गुटखा लिया तो वहाँ से वो चलता बना, उसने पैसे देना भी सही नहीं समझा। जिसके बाद राहुल बंसल जिनकी वो दुकान थी वो उनसे बोलते हैं भैया पैसा तो हो कहाँ जाए, जिसपे वो गुटखाधारी कांस्टेबल भड़क जाता है और कहता है पैसे कैसे मांग रहा है, कौन से पैसे बताऊं तेरे को। लेकिन वो राहुल बंसल वहीं पे अपनी बात पर टिके रहते हैं और वो पैसे मांगते ही जाते हैं, जिसके बाद उस बंदे का ईगो पूरी तरीके से हर्ट हो जाता है और वो उस दुकानदार की पिटाई करने लग जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली राहुल बंसल के सिर पे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी थी, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो रखी थी और इसी कारण उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि एक 5 रुपए के लिए भी कोई कांस्टेबल किसी को इतनी बुरी तरीके से पीट सकता है, तो ये पावर का मिसयूज नहीं है तो क्या है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन वर्सेस पॉलिटिशियन की, गलती से भी कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के किसी रिश्तेदार से भिड़ जाए और वो पॉलिटिशियन पुलिस वाले को बुला ले तो वो पुलिस वाले के सामने उसकी पिटाई तक कर सकता है और पुलिस वाले बस तमाशा देखते रह जाएंगे। हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या तेरा बाप है समंदर तुम्हारा। इस बंदे का नाम है विकुल चपराना और ये कोई बीजेपी का बंदा है और यहाँ पे इससे बस इतना कहा गया था गाड़ी अपनी साइड कर लो, पार्किंग को लेके छोटा सा इशू था, जिसके बाद ये बंदा भड़क जाता है। फिर उसके बाद इस विकुल ने उस बिजनेसमैन को सबके सामने थप्पड़ मारा और जब पुलिस आई तो पुलिस का काम होता है लड़ाई को सुलझाना और जो गलत कर रहा है उसको सजा दिलाना। पर यहाँ पे वो बंदा पुलिस वालों के सामने उस बंदे से या फिर उस बिजनेसमैन से नाक रगड़वा रहा था और पुलिस वाले घोड़ों की तरह बस देख रहे थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने कभी भी इंसाफ की आशा रखी इन पुलिस वालों से, इन घोड़ों से, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है बीजेपी है इसलिए पुलिस वाले ऐसा नहीं कर रहे थे, अगर कांग्रेस का भी कोई बंदा होता और कांग्रेस रूलिंग पार्टी में होती तब भी ये पुलिस वाले ऐसा ही करते। ये कांग्रेस बीजेपी के दल और इंडिया के पुलिस वाले इंडियंस को तो हैरास करते ही करते हैं, फिरंगियों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। एक वीडियो तो तुम्हें याद ही होगी जहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक बंदे को रोकता है जो होता है जापानीज। अब हेलमेट ना लगाना गलत बात है, उसके लिए उसको जुर्माना देना पड़ेगा अगर वहाँ पे पुलिस वाले हैं। लेकिन उसके केस में क्या होता है, पुलिस वाले पैसा लेते हैं और उसको बोलते हैं चलते बनो बिना किसी पर्ची के। और ऐसा सिर्फ जापान वाला सीन नहीं है, न जाने कितने ही बार इन्होंने फॉरेनर्स को टारगेट किया इसी उम्मीद में कि फॉरेनर्स इनके लिए आसान टारगेट होते हैं, इनको कानून के बारे में पता होता नहीं है इंडिया के, तो इनको लूटा जा सकता है। और कुछ ऑफिसरों की वीडियो इस तरीके से आती है सोशल मीडिया पे जिनको देखने के बाद मन करता है इन जैसे ऑफिसरों को तो जूते चप्पल पड़ने चाहिए पब्लिक के। मारूंगा जूता तो यहीं खत्म हो जाएगा मादर कहाँ बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को कभी भी मतलब गाड़ियां रोक देंगे, कभी भी मतलब कुछ भी कानून बनाने लग जाएंगे। बाइक इसलिए नहीं खरीदते। नहीं सर, टूर पे हम टूर पे जाते हैं, लाइसेंस दिखाते हैं। नहीं, इस चीज का लाइसेंस राइड करने का लाइसेंस क्या होता है सर? और आज इंडिया की हालत ऐसे हो रखी है, इंडिया का एक भी बंदा पुलिस वाले पे भरोसा करता नहीं है, करेगा भी क्यों? हर छोटी छोटी चीज पे तो रिश्वत देनी पड़ जाती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला हो या फिर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी हो, हर चीज में आपको पैसे देने ही
ही पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, पुलिस वाला आपको हिंट देता है, अरे जी आपका पासपोर्ट आ गया, मिठाई नहीं खिलाओगे। और यहाँ पे इस मिठाई का मतलब है 500 की पत्ती या फिर 1000 की पत्ती, डिपेंड करता है आप कितने अमीर हो। लेकिन ये पुलिस वाले सबके साथ ऐसा नहीं करते, ये टारगेट करते हैं या तो गरीब लोगों को, या तो मिडिल क्लास लोगों को, या फिर रात में कोई अकेला जा रहे बंदे को। और गरीबों को ये आसानी से टारगेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास कोई कानून की जानकारी होती नहीं है, और होती भी है तो इनके पास एडवोकेट करने के पैसे नहीं होते। जैसे इस बिल्कुल चुप वाले बंदे को जानते होंगे आप, ये कैमरा लगाता है, माइक लगाता है और पता नहीं कितने ही लोगों को कैमरे पे जलील कर देता है और उसे पब्लिकली अपलोड कर देता है बिना ये सोचे सामने वाले का भी कोई प्राइवेसी राइट है। पापा से बात कराओ, तुम भी पापा वाले हो, करो पापा से बात, चलो। लेकिन इसको किसी भी चीज का डर नहीं है क्योंकि इसके पास है अच्छी खासी रैंक। और दूसरी ही तरफ ये लोग अवॉइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास पैसे होते हैं वकील करने के, या फिर जो स्टेटस वाले लोग होते हैं जिनके पास कुछ न कुछ कनेक्शन होते ही होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये लोग अमीर बंदे को छेड़ेंगे तो वो वकील खड़ा कर देगा, केस कर देगा और फिर ये पुलिस वाले को हरास किया जाएगा कोर्ट के अंदर। वो कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? लेकिन यूएसए जैसी कंट्री में तो नहीं होता ये सब कुछ। अब मैं ये भी नहीं कह रहा यूएसए के पुलिस वाले बहुत ही महान होते हैं, इनफैक्ट यूएसए के पुलिस वाले इंडिया से भी ज्यादा घोड़े होते हैं। This is for my safety, sir. पर उनके अंदर एक चीज का डर होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ सूट का डर। वहाँ पे कोई पुलिस वाला किसी भी तरीके से बदतमीजी करे और आप उस चीज को सामना कर जाते हो, आपके पास सबूत है, तो उस पुलिस वाले की नौकरी जा सकती है, उसको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी बंदे की पुलिस कस्टडी में बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हो जाए तो पता नहीं कितने ही मिलियन डॉलर देने पड़ जाते हैं सरकार को उस विक्टिम को। और यहाँ पे एक बंदे को 10-10, 20-20 साल की बेमतलब की जेल हो जाती है, बाद में पता चलता है ये तो बेगुनाह था, उसके बाद भी उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता। लेकिन चलो ये तो हमने जान लिया इंडिया के ज्यादातर पुलिस वाले घोड़े होते हैं, बहुत ही बड़े बहन के कंट्रोल। लेकिन ये ऐसे होते ही क्यों है, इनकी क्या मजबूरी है? जब आपको ये पता चलेगा तो आपको भी इनके ऊपर थोड़ी बहुत दया तो आने ही लगेगी। हालांकि गाली तब भी दोगे लेकिन थोड़ी बहुत सिंपैथी इनके लिए होगी ही होगी। बहुत लोग न्यूज में लिखते थे ये ब्राइब बहुत ज्यादा चलती है, हर जगह पुलिस स्टेशन में पैसे खिला दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट एवरी कांस्टेबल इन इंडिया कम से कम 14 घंटे दिन में काम करता है। गणपति है, दिवाली है, होली है, एक्स्ट्रा। तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि मैं जब इतना काम कर रहा हूँ तो अगर इसने थोड़ा दे दिया तो उसमें क्या गलती है। इसके अलावा जो इनको ट्रेनिंग मिलती है पुलिस स्टेशन में वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है। इनको बेसिक सिविक सेंस सिखाया नहीं जाता है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्मी ट्रेनिंग की तो आपको किसी भी आर्मी ऑफिसर को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनसे आपको नफरत हो रही हो। वो भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो इन पुलिस वालों से कम काम करते हो, लेकिन कभी भी उनके अंदर इस टाइप का ईगो देखने को मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से की जाती है, उनको बहुत ही बेसिक से बेसिक चीजें सिखाई जाती है। और वहीं दूसरी तरफ इन घोड़ों को हल्की सी भी चीजें नहीं सिखाई जाती, तमीज कैसे रखें, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे करना सीखे, इनको बस आता है रिश्वत लेना। प्लस ये जो किसी पॉलिटिशियन के बंदे या फिर उसके रिश्तेदार से पंगे इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन पॉलिटिशियन के पास अच्छी खासी पावर होती है इनको हैरास करने की, इनको बर्बाद करने की। अब जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन से हैरास होने के बजाय ये लोग आम बंदों को हैरास करना शुरू कर देते हैं। और ये रीजन है कोई पॉलिटिशियन किसी आम बंदे को हैरास करे पुलिस वालों के सामने तो पुलिस वाले बस घोड़ों की तरह देखते ही रहते हैं। कभी ये पॉलिटिशियन पुलिस वालों को अपने इशारों पे नचाएंगे, बात नहीं मानेंगे तो इनका ट्रांसफर कर देंगे। एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो होली है। न जाने कितने ही केस आ चुके हैं जब कोई आईपीएस ऑफिसर ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, कोई भड़वा नेता आता है उसका ट्रांसफर करवा देता है। मतलब एक चीज तो साफ है, अगर आपको इस सिस्टम में बने रहना है आपको नेता का चाटना पड़े, नेता की चाटुकारिता करनी पड़ेगी और ईमानदारी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि गलती से भी आपने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और इस ईमानदारी के कारण किसी पॉलिटिशियन का नुकसान हो रहा है तो आपका ट्रांसफर होगा या फिर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर ईमानदारी से बताओ इसका कोई भी समाधान नहीं है। जब देश को चला ही क्रिमिनल्स रहे हैं तो क्या ही समाधान हो सकता है इसका, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, हर जगह क्रिमिनल्स है। तो इस चीज का समाधान इंडिया के अंदर तो है नहीं, फिर भी क्या किया जा सकता है? सबसे पहले आम आदमियों को बेसिक राइट्स का एजुकेशन बचपन से ही देना पड़ेगा, एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ऐसे ही घोड़े पुलिस वालों के लिए, ऐसे ही बकलोलों के लिए, ताकि वो गलती से भी किसी को इस तरीके से मारे तो उनकी नौकरी परमानेंटली जाए, ना कि सस्पेंड हो। प्लस इनको 2-3 साल की सैलरी का जुर्माना देना पड़े, वो अलग, तभी जाके ये गधे घोड़े सुधरेंगे। इसके अलावा कोई पुलिस वाला किसी को बेमतलब मारता है उसके ऊपर कम से कम 5 लाख 10 लाख का जुर्माना तो लगना चाहिए, उसके बाप का कच्चा तक बिक जाना चाहिए। इंडिया में यही कहूंगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि ये है इंडिया और इंडिया के अंदर ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, न्यूज़ बॉय को गाली देके जाओ, पर इस चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।